श्यामा शुक्रान। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना में वेश का क्या महत्व है? सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? तो वेश का महत्व है तो आचार्य परंपरा से दो मार्ग हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग विरक्त मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग परंपरागत हैं आचार्यों की, तो इसमें वेश के अनुसार हम अपनी मर्यादा में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और गृहस्थ में है तो भोगों के बीच में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ये भोगों का त्याग करके, जो सांसारिक भोग हैं उनका त्याग करके गुरु परंपरा के अनुसार उसी साधना में लग करके भगवत प्राप्त होते हैं। तो वेश की जो मर्यादा वो निवृत्ति परक है, निवृत्ति मार्ग वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। अब वो उसी वेश का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो उसी वेश का अपने गंदगी छुपाने के लिए आश्रय ले लेते हैं। तो ये होता है कि संत जन ऐसे नहीं होते। प्राण चाहे निकल जाए पर भूल ही न दें कुमारग पाऊं। वो भूल करके भी गलत मार्ग में नहीं चल सकते। जिनका लक्ष्य श्री भगवान है, छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने बच्चे की तरह संतों को संभाल करके उन्हें असली संत बना देते हैं। तो संत मार्ग है एक, आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा से जो विरक्त है उसी के आगे संत। अब किसी के विषय में क्या कहे, कोई भी नहीं, तो आचार्य परंपरा है हमारे वैष्णवों की, हमारे सन्यासियों की। आचार्य परंपरा से वेशभूषा लेकर आचार्य परंपरा की पद्धति से साधना करके भगवान को प्राप्त हो। ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको ये पद्धति है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग, निवृत्ति मार्ग विरक्ति मार्ग। समझ पाए आप क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी कह रहे थे सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? पहले तो नींद को काबू में करें, नहीं लेटते ही सो जाओगे। शवासन में जैसे लेटा, साधु महात्मा इसी पर प्रवीण होते। पड़े हैं तो भगवान में, खड़े हैं तो भगवान में, चल रहे तो कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राय ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन में रहते हैं। अब जैसे आप शयन के लिए गए और आप तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले तमोगुण पर विजय प्राप्त करें, नहीं तो जाते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ गई तो फिर सो गए। तो तमोगुण को कब्जे में करने के लिए पहले सतोगुण भोजन करें। सतोगुण सात्विक भोजन। अब भोजन की तो बड़ी समस्या है, सात्विक भोजन मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। नहीं, जो सात्विक चीजें उनमें गंदी चीजें मिलाई जा रही। जैसे मानो दूध है, पता नहीं दूध है कि केमिकल है कि क्या मिलाया गया है। घी है, पता नहीं चर्बी मिली है क्या मिली, कुछ भरोसा नहीं है ना। जो हमारे सतोगुणी चीजें हैं वो तो सब घोर अशुद्धता मिलाई जा रही, घोर अशुद्धता। तो सतोगुण भोजन बड़ा कठिन हो गया। अब रजोगुणी और तमोगुणी की बाढ़ है। अब लोग तमोगुणी पर भोजन रजोगुणी पसंद करते हैं, होटल का चाट चूट का। तो इससे तो रजोगुण तमोगुण आएगा, इससे भोग विलासिता बढ़ेगी, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध ये चीजें बढ़ती हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करें, सात्विक भोजन, और भगवान जैसा आचरण कहते हैं वैसे पवित्र आचरण रखें, तो फिर भजन में हमारा प्रवेश होने लगेगा। फिर तो चाहे बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान में भजन कर रहे हैं। पर अभ्यास करो, जब लेटो तो उस समय सब बातें भूल करके नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, उस नाम में। और अगर नाम का ध्यान करते हुए सो गए तो जब जगोगे तब नाम चलता मिलेगा, देख लेना। तो बीच का जो शयन हुआ वो निद्रा समाधि स्थिति, वो भी आपका भजन माना जाएगा, वो भी आपका भजन। रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं। क्योंकि एकांत होता है नींद के समय, उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है। या तो विकार क्रिया करते हैं, या विकार दृश्य देखते हैं, या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे, नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन बहुत घातक है।
पूरी रात्रि बर्बाद हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए सो गए तो पूरी रात्रि भजन मानी जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, नींद मानो समाधि में गई, क्योंकि हम जैसे राधा 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 कब सो गए पता नहीं चला। तो जब जगोगे तो आप देखना राधा 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 आएगा, इसका मतलब बीच में भी हमारा समय राधा में ही गया, तो वो समाधि मानी जाएगी, वो भजन माना जाएगा। कभी कोई नींद खुलता है, ऐसे ऐसा लगता है राधा राधा नाम, जो नींद खुलते ही राधा नाम निकल। हाँ, तो उसकी पहचान है कि आप सोते समय राधा नाम जप रहे थे, तभी वो नींद खुलते हुए आएगी। ये मन की एक दशा होती। जब ऑपरेशन होना था ना डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन हम करने के लिए आपको बेहोश करते हैं। तो हमने कहा रुको, हमने पद चलाया अपने आचार्य का, और पद में जिस लाइन से हम बेहोश हुए थे, तो जब हमें होश आया था तो वही लाइन चलने लगी। ये ऐसा मन का पकड़ा दो ना, तो उसका ऐसा स्वभाव है। तो ऐसे नींद के समय जैसे जो बात पकड़ा दी गई, वही जागृत के समय जब हम जगेंगे तो वो उसी में स्थिति मानी जाती है। तो हम पता नहीं जगें कि ना जगें, कौन सी आखिरी रात हो, तो हम उस रात को मृत्यु जैसा मानकर भगवान के भजन में लीन होते हुए निद्रा की गोद में गए, और जब उठे तो फिर भगवान का, जब जगे भगवान का स्मरण जरूर करें। देखो तभी भक्त कहाया जाएगा। जब देखा कि विभीषण जी तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये सनहट करी हो पहचानी, और साधु ते होए ना कारजान। जो उठते ही राम राम बोला तो समझ गए ये भगवान के भक्त है, इन साधु से मिलने से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन। हनुमान जी समझ गए ये साधु है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम कोई सज्जन पुरुष साधु लेता है। तो सोते समय, उठते समय, भोजन पाते समय, जब भोजन सामने आवे तो भगवान को अर्पित करके 2-4 भगवान के मंगलमय नाम लेकर और जय जयकार करके तब पाना चाहिए। इससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। विचार पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम गरीब भी हों तो आनंद पूर्वक जिएंगे, और विचार निगेटिव है ना, तो करोड़ों रुपया भी हो तो भी जलते रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और दिमाग अस्वस्थ है तो सब कुछ होने पर बेकार है। अशांति बनी रहेगी ना, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहाँ है। तो सुख तो भगवान करुणा सिंधु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके आश्रय, उसी में सुख है। ये भव समुद्र